नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न संक्षिप्त भिन्न के रूप में है। संक्षिप्त भिन्न क्या होती है? जो लोएस्ट टर्म में होती है, यानी सबसे सरलतम भिन्न होती है, जिसको हम और सरल नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है 4/2, तो ये क्या है, ये 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा और ये भी 2 के पहाड़े में आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इस भिन्न को हम सरल कर सकते हैं, यानी 2 से दोनों को भाग, अंश और हर दोनों को भाग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7/14, तो 7 और 14 दोनों ही 7 के पहाड़े में आ जाएंगे, यानी इनको भी हम सरल कर सकते हैं। 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इनको भी हम सरल कर सकते हैं। 4/5, 4/5, इसमें 4 और 5 ये दोनों कैसी हैं? सही अभाज्य संख्या है, इनको हम और सरल नहीं कर सकते। तो यही क्या है, संक्षिप्त भिन्न के रूप में है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उचित भिन्न के रूप में है। देखिए उचित भिन्न क्या होती है, ये हमें पहले जानना जरूरी है। तो उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। होता क्या ये, जैसे भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो जो अंश अगर छोटा हो, हर बड़ा हो, उसे कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। कोई भी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे कहते हैं उचित भिन्न। तो देखिए यहाँ पर क्या, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये उल्टा हो गया। यहाँ अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो यही क्या है, उचित भिन्न है। 9/4, देखिए अंश बड़ा है। 7/2, अंश बड़ा है। तो जहां पर अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुचित भिन्न के रूप में है। तो देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था उचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसकी क्या होती है, उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो अंश यहाँ पर क्या है, छोटा है, तो ये तो नहीं है। यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये भी नहीं है। यहाँ पर भी अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ देखिए अंश 7 बड़ा है और 6 छोटा है, तो ये एक अनुचित भिन्न है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 और 5/3 के मध्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके हर में 5 है, जबकि यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, ये सब अलग अलग है। अगर हम इनके हर बराबर करेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2/3 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, भाग करके दशमलव में ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 3 से जब हम भाग करेंगे 2 के लिए, तो पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, बच गया 2, एक 0 बढ़ाया, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 0.66, ठीक है। 5/3 कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे 5 के लिए, तो 3 एकम 3, बच गया 2, दशमलव लगाया 0, ठीक है। 3 छक 18, तो ये 2 आ गया फिर से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5/3, ये आ गया 1.66, ठीक है। अब जो हमारे ऑप्शंस हैं, इनको भी हम दशमलव में चेंज कर लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है 2/5, 2/5। देखिए 5 से भाग करना 2 के लिए, दशमलव लगाया 0, 20 हो गया, 5 चौक 20, तो यह आ गया 0.4, ठीक है। तो अब देखिए 0.4 क्या इनके बीच आएगा, यह है 0.6 और यह 1.6, तो 0.6 से 0.4 कम होता है, यानी ये इसकी लिमिट के बाहर होगा। अगर हम नंबर लाइन देखें तो इनके बीच नहीं आएगा, इससे पहले आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन 31/50, ठीक है। 31/50, तो हम 50 से भाग करेंगे, 50 से भाग करेंगे 31 के लिए, तो दशमलव 0, अब 5 छक्का 30, ये हो गया 300, बचा 10, ठीक है। एक 0 बढ़ा लिया, दूनी, तो है 0.62। अब देखिए फिर से ध्यान से, 31/50 ये आया 0.62, ये है 0.66 और ये है 1.6, तो ये तो ज्यादा हो गया, इसकी लोअर लिमिट यही तो है 0.66, 0.62, तो 62 तो कम हुआ ना, तो ये भी इनके बीच नहीं आएगा, तो ये भी गलत ऑप्शन। तीसरा है 19/30,
19/30 में हम 30 से भाग करेंगे 19 के लिए, भाग तो होगी नहीं, दशमलव का 0। अब देखिए 3 छक 18, तो ये आ गया 180, बचा 10, एक 0 बढ़ाया, 30 तियां 90, ठीक है। तो 0.63, फिर देखिए लोअर लिमिट यही है 0.63, इससे कम है, इनके बीच नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया 19/30, ये आया 0.63 और ये भी इनके बीच नहीं आ रहा है। तो अब 3 ही नंबर तो थे, चौथा कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि 2 सही 4/7 प्लस 2 सही 2/5 प्लस 1 सही 3/8, इनका क्या प्लस जोड़ करना है। तो ये सवाल वैसे तो बहुत आसान है, ठीक है। 2 सही 4/7 प्लस 2 सही 2/5 प्लस 1 सही 3/8। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लें, 7 दूनी 14, 4 18/7 लिख लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है कि इनके जो ये पूर्ण जो नंबर लगा पूर्णांक, इनको हम अलग कर लें, ठीक है, होल नंबर उनको अलग कर लें। तो ये क्या है 2, इसमें क्या प्लस 2 और इसमें है प्लस 1, इन तीनों को हमने जोड़ लिया प्लस। अब इनके जो भिन्न है, ठीक है, इनको अलग कर लेते हैं, 4/7 प्लस 2/5 और प्लस 3/8, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये तो हो गया 5 प्लस। इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, 7, 5 और 8 का हमें लासा लेना होगा। तो हम ध्यान से देखें, 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 8 में भी कुछ कॉमन नहीं है, और 7 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लासा इन संख्याओं की गुणा हो जाती है। तो 7 गुणा 5 गुणा 8, ठीक है। और जब हम इसके लिए क्या करेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 5 और 8 की गुणा यहाँ आ जाएगी, 5 8 40, ठीक है। और इसकी गुणा हो जाती है इसके अंश से 4 से, प्लस 5 से भाग करें 5 कट गया, 7 और 8, 7 8 56, ठीक है, और इनटू इसका अंश प्लस 8 से 8 को भाग करेंगे 8 कट गया, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 और गुणा इसका अंश 3, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करते हैं, तो 5 प्लस, ठीक है, इनको भी गुणा कर लेते हैं, तो 7 पंजे 35 और 1 गुणा 8, ऊपर देखिए 4 चौक 16 है, ये हो गया 160 प्लस 2 से गुणा करें 2 छंग 12 है, 1 हाथ से 2 पंजे 10 और 1 11 है, और प्लस 3 पंजे 15 है, 1 हाथ से 3 3 9 1 10, ठीक है। ये तो हो गया 5 प्लस, नीचे भी गुणा कर देते हैं, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 3 24 4 28, 280, इनको ऊपर जोड़ लेते हैं, तो 5 और 2 7, 7 का 7 आ गया, 0 1 1 और 6 7, ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, 377। अब 5 प्लस है तो इनके बीच भी क्या लासा, तो 280 क्या होगा इनका लासा, इनका लासा होगा 280, तो 280 की गुणा 5 से हो जाएगी, हाँ, तो 5 गुणा 280 प्लस 377 गुणा 1 से करेंगे तो 377 ही आएगा, ठीक। तो 5 की गुणा 0 से 0, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 2 10 4 14 प्लस 377 बटा 280। अब क्या करना है, अब करना है ये, इनको जोड़ लेना है, तो 7 और ये हो गया 7 और 3 और 4 7 और 1 280। अब हम 280 से इसको भाग कर देते हैं और हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 280 से भाग करना है किसे, 1777 को। तो सबसे पहला काम क्या, इसमें 3 अंक है, तो 3 अंक किसके देखते हैं, लेकिन 3 अंक लेने पे क्या ये संख्या कम आ रही है, तो हमें लेना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो पूरे पहाड़ा नियत में आता है, तो हम क्या करेंगे 0 के लिए 1 अंक छोड़ देंगे। अब 28 का भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 8 16 होता है,
सत्ते करके देखते हैं। तो 28 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, तो ये 196 आएगा, जबकि यहाँ 177 है। तो सत्ते भी नहीं, 6 का पहाड़ा पड़ा जाएगा। 6 में देखिए 6 अट्ठे 48, हासिल हो गया 4, 6 दूनी 12, 4 16, अब की कमा रहा है। तो 168 और एक जीरो इसका आ गया, माइनस करेंगे तो ये हो गया 7, या 17 में से 8 घटाया 9, और ये इतना ही बचा। तो हमने क्या पढ़ा, 6 बार पहाड़ा पड़ा, तो हो गया 6 सही 97 बटा 280, 6 सही 97 बटा 280। ठीक है, तो 6 सही 97 बटा 280, तो हमारे इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसमें क्या एक तरीका ये भी था, यहाँ पर हम चाहते तो सीधे 280 से ही यहाँ पर 370 को भाग कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 अलग है, 5 को अलग रहने दीजिए। 377 को 280 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 280 एक कम आएगा 280। ठीक है, अब 7 में से 0 माइनस किया 7, 70 में से 8 घटाया 9, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया देखिए 5 प्लस ये हो गया आपका 1 और 1 सही 97 बटा 280। अब ये होता क्या, ये प्लस में तो होता है, तो 5 1 6 हो गया, तो 6 सही 97 बटा 280। तो इस तरह से ये थोड़ा शॉर्टकट भी रहता है, और हमारा ये ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 3 सही 1/6 प्लस 4 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/4। इसमें क्या है, दो भिन्न प्लस में है और एक भिन्न माइनस में है। इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे, 3 सही 1/6 प्लस 4 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/4। करना क्या है, इसका जो ये होल नंबर है पूर्णांक उसको अलग कर लेते हैं, 3 प्लस 4 और ये माइनस 1। ठीक है, और इनको अलग कर देते, तो प्लस में 1/6 प्लस 2/3 और ये माइनस में आ जाएगा 1/4। तो 3 और 4 7, 7 में से 1 घटाया 6, ये तो 6 हो गया, प्लस इनमें क्या लासा हो जाएगा, लासा में देखिए यहाँ कुछ कॉमन भी दिख रहा है, 6 3 और 4। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों के पहाड़े में आ जाए सबसे छोटा हो उसे लासा कहते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए 3 4 और 6 हम इस तरह से भाग करते हैं। भाई 2 से भाग करेंगे तो 3 को भाग नहीं 3 से लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, फिर 2 से भाग करेंगे, इसको भाग नहीं होगी, इसको ऐसे रहने दो, 2 एकम 2, 3 को नहीं होगी 3 से लिख लेंगे, फिर 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, ये कैसे रहेगा 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 6 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। तो 12 इनका हो गया लासा एलसीएम। 6 दूनी 12, तो ऊपर 2 एकम 2 प्लस 3 चौक 12 4 आया, 4 दूनी 8 और ये माइनस है, 4 तियां 12, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो 6 प्लस ये देखिए 8 और 2 10 और माइनस 3/12, तो 6 प्लस 10 में से 3 माइनस कर दिया, क्या बचा 7/12। ठीक है, तो यही उत्तर हो गया, क्योंकि ये कैसी है, ये है आपकी उचित भिन्न, तो ये हो जाएगा 6 सही 7/12। तो चेक करेंगे 6 सही 7/12 है, तो ऑप्शन सी क्या है, सही है।